नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेस्ट धीरे-धीरे ईएमआरएस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर रहा है और साथ ही साथ जो यूनिफ़ॉर्म रूल्स हैं, यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट में जॉब करते हो, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यूनिफ़ॉर्म रूल बनाने की कवायद चल रही है, जिसके बाद लगभग सभी स्टेट में जो वर्किंग है वो सेम हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना होगा। जो नेस्ट के यूनिफाइड यूनिफॉर्म रूल होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हॉस्टल वार्डन के लिए जो वर्किंग एसओपी है उसके रिगार्डिंग एक लेटर जारी हुआ है, तो उसको हम पढ़ के सुना देते हैं। और हॉस्टल वार्डन के जो काम होते हैं वो स्टेट वाइज़ अभी तक क्या था कि स्टेट वाइज़ वेरी कर रहे थे, कहीं पे कुछ काम करा रहे थे, कहीं पे कुछ काम करा रहे थे। अब हॉस्टल वार्डन के रूल्स जो हैं डिसाइड कर लिए गए हैं और उनके लिए जो ड्यूटीज़ हैं वो भी डिसाइड कर ली गई हैं। अब स्टेट वाइज़ वो वेरी नहीं करेगा, सब स्टेट्स के लिए सेम ही वर्किंग कल्चर रहेगा हॉस्टल वार्डन के लिए। तो हॉस्टल वार्डन के लिए जो ड्यूटीज़ हैं वो डिज़ाइन की जा चुकी हैं, तो आज उसके रिगार्डिंग लेटर आया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्टल वार्डन इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर है 6 पेज का, तो उसको देखा देते हैं। फिर उसके बाद जो भी हॉस्टल वार्डन पे सिलेक्ट हुए हैं वो ये ड्यूटीज़ उनको करनी ही होगी और इससे इतर उनको ड्यूटीज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, ये नोडल ऑफिसर स्टेट यूनियन टेरिटरी ईएमआरएस सोसाइटी को लिखा गया है। ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्टल वार्डन इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड, इट इज स्टेटेड दैट द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग स्टेप्स streamline operation and enhancing management of Eklavya Model Residential School, duties of hostel warden are formulated by NEST and attached here with reference of and strict adherence। तो यानी कि हॉस्टल वार्डन की ड्यूटीज़ जो है वो फॉर्मुलेट कर ली गई है नेस्ट के द्वारा। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मतलब नेस्ट में हर चीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म रूल बनाने का एक काम चल रहा है, जो कि बहुत तेज़ी से बैकग्राउंड में हो रहा है और वो जैसे जैसे होता चला जाएगा आपके लिए यूनिफॉर्म रूल आते चले जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट का दखल और जो है और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। द ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्टल वार्डन आर क्रूशियल और डे टू डे स्कूल ऑपरेशंस एंड to ensure effective functioning of the dormitories within EMRS for the purpose of effective execution of hostel warden duties. The following are also mentioned for adherence and compliance. हॉस्टल वार्डन शैल नॉट बी पुट ऑन एस्कॉर्टिंग एकेडमिक ड्यूटीज़, यानी कि हॉस्टल वार्डन को एस्कॉर्टिंग यानी कि जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए या यहाँ वहाँ बच्चों को ले जाया जाता है उसके में हॉस्टल वार्डन को नहीं लगाया जाएगा। और एकेडमिक ड्यूटीज़ यानी कि उनको क्लासेस वगैरह नहीं दी जाएगी। हॉस्टल वार्डन शैल नॉट अपॉइंट एज हाउस मास्टर, हॉस्टल वार्डन को हाउस मास्टर नहीं बनाया जाएगा। हॉस्टल वार्डन आर एडेड टू हाउस सिस्टम ऑफ school to ensure better management of the dormitories, ensure safety security of students. So the functionaries of house system and house warden shall work in unison to improve the functioning of the house system of the school। तो यानी कि हाउस जो आपके हाउस सिस्टम के फंक्शनरीज हैं यानी कि हाउस मास्टर वगैरह और हॉस्टल वार्डन एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ हॉस्टल वार्डन ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक ऑफिशियल टूर, पर्सनल लीव, ऑन ड्यूटी, नॉन ज्वाइनिंग एक्सेट्रा, हाउस मास्टर विल परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द हॉस्टल वार्डन। अगर हॉस्टल वार्डन नहीं है किसी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो छुट्टी पे हों, चाहे उन्होंने ज्वाइन ना किया हो या पर्सनल रीज़न से हों या बाहर ड्यूटी पे गए हों, तो हाउस मास्टर जो हैं वो हॉस्टल वार्डन की ड्यूटीज़ को करेंगे। In this regard, it is requested to kindly disseminate the hostel warden duties in all EMRs under your jurisdiction and ensure that the duties are adhered to following. Further, the guidelines for house master will also follow shortly. Looking forward for your kind cooperation। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉस्टल वार्डन की तो डिसाइड की जा चुकी है, आगे चल के अभी हाउस मास्टर की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी आने वाली हैं। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि हमसे ये करवा रहे हैं, हमसे वो करवा रहे हैं, किसी स्टेट में कैसे करवा रहे हैं, किसी स्टेट में कैसे करवा रहे हैं, तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सबके लिए यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। हॉस्टल वार्डन की आ चुकी है, हाउस मास्टर की जल्द ही आ जाएंगी ड्यूटीज़। देखिए, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन इन EMRS। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ में क्या क्या है आपकी? पहली है एंश्योरिंग क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस एंड कीप द डॉर्मेट्रीज, यानी कि आपको साफ़ सफाई वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह ठीक ठाक रखनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाउस कीपिंग स्टाफ क्लीन द डॉर्मेट्रीज ट्वाइस ए डे, यानी कि 2 बार आपको वॉशरूम, टॉयलेट, स्टेयर केस, कॉमन एरिया सबको 2 बार साफ़ करना है। ड्रेन अराउंड द डॉर्मेट्रीज आर क्लीन ऑन डेली बेसिस, आपको साफ़ नहीं करना है, हाउस कीपिंग स्टाफ साफ़ करेगा, आपको सुपरविज़न करना है उसका।
ड्रेन अराउंड द डॉर्मेट्रीज आर क्लीन्ड ऑन एवरी बेसिस। जो नालियाँ हैं डॉर्मेट्रीज के आसपास उनको डेली बेसिस पे साफ़ करना है। अप्रोप्रिएट क्लीनिंग मटेरियल आर यूज बाय हाउस कीपिंग स्टाफ इन क्लीनिंग द टॉयलेट्स एंड washrooms. Waste generated in the dormitories is disposed twice a day by housekeeping staff. Dustbins are available in dormitories. Regular grass, bush cutting, and uh, ensuring cleanliness around the dormitories on regular basis. Electric wiring and switch boards are intact. If found faulty, get them repaired immediately through ECP. All basic facilities like water, electricity, fans, furniture, and bedding items are available in the house. If the event In the event of any shortage or malfunctioning, she must report to principal HM मतलब house master and request to address the issue. Broken window doors, window panels, and other maintenance and repair related issue of hostel should be reported to the principal and to address the issue with an intimation to headmaster. Any other related duty assigned by the principal. दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या क्या है? ही शी विल विजिट द डॉर्मेट्री एंड सराउंडिंग ऑन द डेली बेसिस एंड एंश्योर द डॉर्मेट्री एंड सराउंडिंग आर नीट एंड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी रिस्क डेंजर एनी issue risk of danger if present in the dormitory surrounding the same should be brought into notice of the principal house master for immediate action। तो यहाँ पे हाउस मास्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी कि किसी हाउस के हाउस मास्टर प्रिंसिपल के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी रहने वाले हैं। Keep a close watch on the activities and the movements of the students in residential area, particularly non-academic hours, on time, daily, Sundays and holidays. At the time, report to the housemaster principal about any incident. She will ensure looking of the dormitories when students are out of the dormitory for different activities. Record of visitor visiting the hostels must be maintained and submitted to the principal for counter signature. Any other such duties assigned by the principal। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल एंटाइटलमेंट। तो JSS शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग आइटम्स टू द हॉस्टल वार्डन। आपको पता है कि रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको तेल, साबुन, पाबुन, यूनिफॉर्म, दुनिया भर की स्टेशनरी आइटम वगैरह स्कूल से दिए जाते हैं। तो ये सब JSA हॉस्टल वार्डन को दे देगा और हॉस्टल वार्डन इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टूडेंट के बीच में करेंगे। हॉस्टल वार्डन शैल डिस्ट्रीब्यूट द आइटम्स स्टूडेंट एज पर शेड्यूल एंड कीप द रिकॉर्ड्स। डेली रूटीन में क्या रहने वाला है? तो शी मस्ट एंश्योर द स्टूडेंट्स गेट अप इन द morning as per the schedule of the daily routine. He must ensure that the students report on different activities as per the schedule of daily routine. She will supervise that all students get up and sleep on time. She must ensure that the matron escort the girls while the going on the different activities, यानी कि उनको इंश्योर करना है मैट्रन्स जो है वो गर्ल्स को लेकर जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान। लाइट्स आर ऑफ द डॉर्मेट्री एज पर द शेड्यूल ऑफ द डेली रूटीन। Rounds are to be carried out even after the lights are off, so to ensure that the security and keep the wards away from the mischief. Students shall not sneak out of the dormitories. Any such other duties. Principal shall assign duties to guards and housekeeping staff in a staggered manner. Put them under the supervision of the hostel warden. Leave of the student। Leave of the student में क्या है? तो following aspect, hostel warden shall process the leave application of student received फॉर अप्रूवल आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस मास्टर एंड साइन द बाय द प्रिंसिपल। यानी कि लीव पे अगर कोई बच्चा जा रहा है तो पहले प्रिंसिपल के द्वारा साइन होना चाहिए और हाउस मास्टर के रिकमेंडेशन पे ही हॉस्टल वार्डन जो है लीव की जो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करेगा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द लीव हॉस्टल वार्डन शैल अलाउ द स्टूडेंट अलॉन्ग विद एन ऑथेंटिक एस्कॉर्ट, यानी पेरेंट या गार्जियन के साथ ही जाना उसको अलाउ करेगा। हॉस्टल वार्डन शैल मेंटेन डे वाइज रिकॉर्ड ऑफ आउटपास स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आउटपास यानी कि बाहर गए स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है और नीचे वाले फॉर्मेट पे जो वापस आए हुए बच्चे हैं उनका डेटा मेंशन करना है। हॉस्टल वार्डन शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग टू EMRS टू द कंसर्न हाउस मास्टर ऑन द रियल टाइम बेसिस। परमिशन under medical ground to leave the school is to be done with the permission of the staff nurse and house master with approval of the principal. Checking of the belongings of the student shall be done at the time of the reporting after availing leave with the support of house master. Student belongings shall be checked by house master when student report after vacation break.
जनरल ड्यूटीज़ में क्या क्या रहना वाला है कि हॉस्टल वार्डन को बहुत अफेक्शनेट होना चाहिए एंड पोलाइट होना चाहिए चिल्ड्रन के साथ। ही शी विल अटेंड ऑल सॉर्ट ऑफ वेलबींग कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। She will work in coordination with housemaster's accountant. She will be very courteous to parents and create confidence in them that their child is living in a safe and secure environment. To ensure that she always impartial and fair, equally in all students, to all the students. Interact with children by providing regular orientation to the on the important aspects of safety precaution guidelines and principles to be followed. She need to cautious of his own conduct, behavior, character, habits, punctuality, and sense of moral values all the times. To brief the principal immediately in order to solve any problem to the house beyond the reach of the reach or domain. Hostel warden shall report the principal. However, hostel warden shall intimate the house related issues the concerned housemaster. Also, housemaster may bring to the notice of hostel warden to necessary M&R work and cleanliness issue on for the early solution. Principal shall assign duties of housekeeping staff, matron, guards, ECP, gardener, etc. so that they perform their duties under the supervision of hostel warden. Hostel warden should interact with counselor to ensure emotional balance of the every student of the house in coordination with housemaster as per the guidelines of the principal. Principal shall make necessary arrangements so that system of hostel warden shall work effectively in managing hostel. Other duties assigned by the principal. Duties विद द हाउस मास्टर के साथ कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी होगी। इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड गार्जियन, पेरेंट्स और गार्जियन आएंगे तो उनके साथ इंटरेक्शन करना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर हाउस मास्टर के साथ मिलके काम करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, टू इंश्योर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईच चाइल्ड his her house at all time accordance with guidelines of the nest under the supervision of the guidelines of the HM and the principal. House-wise grievance box should be installed and opened by EMR's grievance committee under the supervision of the hostel warden. तो डिसिप्लिन अमंग्स स्टूडेंट को ध्यान रखना है, पंक्चुअलिटी ध्यान रखनी है, रैगिंग हरासमेंट नहीं होना चाहिए, सुपरवाइज चेक करने हैं कि उनके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह तो नहीं है। डीलिंग विद केसेस ऑफ इनडिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन के केसेस में ऑल द केस ऑफ इनडिसिप्लिन एंड अनहेल्दी बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू ब्रॉट इनटू नोटिस of HM, AHM, vice principal and principal for appropriate action to be taken by principal on the report of the EMRS discipline committee. Issues of homesickness, anxiety, maladjustment, etc. if any, it should be brought under the notice of the principal and counsel for necessary support and remedial action. Hostel warden will participate in happy hours conducted in the house at नाइट। तो ये आपके हॉस्टल वार्डन की ड्यूटीज़ है। साथियों, जिस प्रकार आप लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ ज़्यादा काम करा रहे हैं, हमारे यहाँ कम काम करा रहे हैं या वहाँ पे अलग काम चल रहा है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ड्यूटीज़ निर्धारित करने वाला है। ये हॉस्टल वार्डन के लिए आ चुकी है। हाउस मास्टर के लिए इसी लेटर में लिखा हुआ है, देखिए, फर्दर द गाइडलाइंस फॉर द हाउस मास्टर विल आल्सो फॉलो शॉर्टली। तो ये भी आ जाएगी। तो आप लोग बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। इस प्रकार की अपडेट आने पर आपको तुरंत मिलती रहेगी। और आप लोग अपना स्कूल अब सिस्टम में आ ही चुके हैं आप लोग, तो आपको लेटर वगैरह भी इशू होते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म रूल की व्यवस्था के केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जा रही है नेस्ट के द्वारा, जिसके बाद आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो ओवरराइड हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।